आगे बढ़ेंगे उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार हुई है। बबीता और खदीजा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी महिला। खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और अब इस मामले की जांच जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी सुरक्षा संबंधी खबर सामने आई है। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी महिला बबीता और खदीजा को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ रजाउल्लाह जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रजाउल्लाह, इस खबर पर अपडेट्स आपके पास फिलहाल क्या है, क्या पूछताछ में सामने आया, इसके मकसद, इसके मंसूबे क्या थे, विस्तार से बताइएगा रजाउल्लाह। रजाउल्लाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सदर इलाके के जो वाटी का इलाका है वहाँ पर G154 जो मकान नंबर है, यहीं पर ही वो जो आतंकी महिला बबीता है वो रहा करती थी। बबीता ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था और नाम परिवर्तन करने के बाद जो खुद का नाम है वो यहाँ पर खतीजा रखा था। तस्वीरों में देखा जा सकता है लालाराम धाकड़ का मकान है, उनकी बेटी है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कुछ कहने सुनने से मना कर दिया था। अब जो ताला लगाकर जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है माता पिता सहित जो अन्य लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं। जो महिला है वो ये कहा जा सकता है कि अपने पति से दूर होने के बाद में जिस तरीके से जेस के संपर्क में आई, इंडिया न्यूज स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही है जिसमें देखा जा सकता है परिवार है वो यहाँ पर ताला लगाकर रवाना हो चुका है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जो राजस्थान एटीएस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जो आरोपी बबीता धाकड़ है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जो लगातार जांच है वो जारी है। कोर्ट में कुछ ही देर बाद पेश किया जाएगा। एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज में जो तस्वीरें चल रही है उसमें देखा जा सकता है जो महिला बबीता है उसको यहाँ इसी घर से जो गिरफ्तार है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया गया है। बाकायदा पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है कि अब जो पूछताछ है वो सख्ती के साथ होगी, क्योंकि कोर्ट में जो रिमांड की डिमांड है वो यहाँ पर की गई थी और जिसके बाद में अब पूरे मामले को लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर किस तरीके से खुलासे होंगे फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब परिवार के लोगों से बात की थी तो उन्होंने पहले तो कुछ एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूरा प्रकरण है क्या इस बबीता नाम की जो ये लड़की है, क्या क्या डिटेल्स इसके पास से एटीएस को मिली हैं, किनके संपर्क में थी, सीधे तौर पर संपर्क में थी या फिर सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती थी, ये पूरी डिटेल एक बार बताइएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके के जो गंगापुर सिटी है वहाँ की जो महिला बबीता है वो रहने वाली बताई जा रही है। जो धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना जो नाम है वो खतीजा रखा गया। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मदी नाम से आतंकी संगठन है उसके तौर पर सीधे तौर पर टच पर थी। उसके अलावा एक युवक भी पूरे मामले में शामिल था जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मामले को लेकर कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है, राजस्थान एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इलाके के लोगों का ऑफ रिकॉर्ड कैमरे के दौरान कहना है कि बबीता कब यहां पर आती थी, किस तरीके से तमाम काम करती थी, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो इस बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में महिला जो है वो बताई जा रही है, जैश ए मोहम्मदी नाम का जो आतंकी संगठन है उसके वो सीधे तौर पर टच में थी और आगे अब जो जांच है वो यहाँ पर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां करती हुई नजर आ रही है। जी रजाउल्लाह, क्या ये भी खबर है एटीएस के पास कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इस पूरी ट्रेल में, इस पूरी चैन का हिस्सा हो, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की राजधानी है, वहां पर ऐसे स्लीपर सेल्स का होना हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती है। रजाउल्लाह, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है जहां पर खरगोश जैसे आतंकवादी जो है वो यहाँ पर रहने लग गए थे। उसके अलावा खदीजा नाम की जो बबीता नाम की जो महिला आतंकी है वो यहाँ पर पकड़ी जाती है, जिसका सीधा तौर पर जो ताल्लुक है वो जैश ए मोहम्मदी से सामने आता है। कहा जा सकता है कि अपने आप में काफ़ी जो अहम जानकारियां हैं वो अब सुरक्षा एजेंसियों को लेनी होगी। एक बार फिर मकान बताना चाहेंगे, यह वही मकान है जहाँ पर जो महिला बबीता है वो रहा करती थी। इलाके के लोगों का कहना है कि हमें किसी तरीके से कुछ भी जानकारी नहीं है वो कब आती थी, किस तरह से तमाम काम को अंजाम देती थी, लेकिन जो मोबाइल का डाटा है वो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। रिकवर करने का जो प्रयास है वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। पाकिस्तानी नंबर है वो महिला के जो है पास में पाए गए हैं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला बताई जा रही है, पति से दूर थी, ऑनलाइन कलमा पढ़ा है। हमारे दर्शकों को अंदर की तस्वीर दिखाइए कि इसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार इससे पूछताछ हो रही है, लेकिन घर छोड़कर ये लोग भाग गए हैं, पूरा परिवार इस वक्त घर पे नहीं है। एक बार घर के अंदर की तस्वीर दिखाइएगा रज़ाउल्लाह।
बिल्कुल, देखिए एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी कहूंगा दिखाएं किस तरीके से बबीता नाम की जो महिला आतंकी स्लीपर सेल बनाने का जो काम है वो कर रही थी, वो अब यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है। अभी परिवार के लोगों से जब मोबाइल पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो है हम किसी तरीके से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची तो मकान में जो ताला है वो लगा हुआ नजर आया। बाकायदा ताला लगने के बाद में आगे की जो जांच है वो स्थानीय थाना पुलिस कर रही है। अंदर का एक बार फिर नजारा दिखाना चाहेंगे। गेट खोलने के बाद इंडिया न्यूज़ स्क्रीन पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम तरह के जो मकान है, चाहे घर के अंदर कूलर लगने की बात की जाए, कमरों की बात की तो 4 से 5 कमरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सहयोगी कहूँगा दिखाएं किस तरीके से जो ताला है वो मकान में लगा हुआ है, घर में कोई भी मौजूद नहीं है। कल जब मोबाइल पर बात हुई थी तो यही कह रहे थे हम हमारी बेटी का किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि आज मकान में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। अपने आप में काफी सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि बबीता कब से आतंकवादियों के टच के अंदर थी। इन तमाम चीजों की जो जांच है वो खुफिया एजेंसियों की तरफ से की जाएगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक जो बड़ी कार्रवाई है जो राजधानी जयपुर में देखने को मिली है, काफी संवेदनशील जानकारी है, वो फिलहाल अभी तक की जानकारी के दौरान सामने आई है। कहा जा सकता है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें आप इंडिया न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि ये कितना बड़ा नेटवर्क, कितनी बड़ी ये पूरी ट्रेल थी जिस ट्रेल को अब राजस्थान की एटीएस पकड़ने में कामयाब हुई है। फिलहाल रज़ाउल्लाह आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।